नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज का क्लास दूसरा क्लास होने वाला है पार्ट 2। हम बता देना चाहते हैं कि पार्ट 1 हम करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसको देखिए, क्योंकि पहला क्लास में हम समांतर श्रेणी से बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर पहला क्लास आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर समांतर श्रेणी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ याद दिला देते हैं कि जो कि हम पहले क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी को ही कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी से हम सूचित करते हैं। और एपी क्या होता है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और ये डॉट डॉट डॉट। मतलब समांतर श्रेणी में यही एक खास बात होता है ना कि इसके बीच का गैपिंग जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, चाहे वो घटते क्रम में हो। समांतर श्रेणी में एक खास बात होता है कि इनके बीच का जो अंतर होता है, इनके बीच का गैपिंग होता है, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये हम बताए थे। और एक चीज़ और बताए थे कि ये जो 2 है इसको हम कहते हैं A1, या इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हम बताए थे। उसके बाद इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फाइव्थ, इस तरह से इसको टर्म कहते हैं। या A1, A2, A3, A4, A5 भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है जिसको कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसे D से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए D क्या होता है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, D। चाहे हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे तो मेरा D निकल जाएगा। किसी में से किसी को माइनस कर देंगे, जैसे कि 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो मेरा D निकल जाएगा। यानी कि इसमें A1 होता है, D होता है, और एक लास्ट में होता है जिसको यहाँ पे कहते हैं AN। सबसे लास्ट में होता है जिसको कहते हैं AN या TN, लास्ट टर्म, या इसको हिंदी में अंतिम पद भी कहते थे, ठीक है। ये सारे बात हम पहला क्लास में बता चुके हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को कि पहला क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे, क्या यहाँ पे लिखाए थे, अंतिम पद बराबर A + n-1 × D। हम बोले थे ना आप लोगों से कि मात्र हम एक ही फॉर्मूला लिखाएंगे, एक n का, और एक और फॉर्मूला लिखाएंगे वो SN का, यानी कि इसका योगफल निकालने के लिए 2 फार्मूला लिखाएंगे। चाहे एपी में कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना दे, आपसे आराम से बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि ये सारे बात हम पहला क्लास में बता चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आज का क्लास का पहला सवाल क्या रहेगा, आज का क्लास का पहला सवाल रहेगा मेरा कि nवां पद ज्ञात कीजिए। अगर ये एक एपी दिया हुआ है तो, ठीक है, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका nवां पद ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे कितना पद है, इसमें कितना पद है, 5 से स्टार्ट हुआ है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, 5, 2, -1 ऐसे करते घटते क्रम में जा रहा है। और बताना है कि nवां पद इसमें ज्ञात कीजिए, कितना पद है इसमें। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया हो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, nवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, nवां पद। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि एक फॉर्मूला आप लोगों से बताए थे कि AN = क्या होता है, तो कहेंगे A + n-1 × D
होता है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका a बराबर 5 हो गया, ठीक। और यहाँ पे d बराबर क्या होगा, तो 2 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो -3, t2 माइनस t1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो मेरा d निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे और आराम से मेरा क्या निकल जाएगा, आराम से मेरा एनवा पद निकल जाएगा। देखिए ए एन के जगह पे हम ए एन लिख देते हैं, ठीक है। ए के जगह पे 5 प्लस एन के जगह पे कुछ नहीं क्योंकि एनवा पद ही निकालना है, ठीक है। और डी के जगह पे क्या होगा आपका -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 प्लस -3 में n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, -3 से -1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5 और 3 कितना हो गया 8 -3n। अब यहाँ पे देखिए एनवा पद निकालने के लिए ये मेरा 8 -3n आंसर आ गया है, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन यानी कि 8 -3n यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, B4 बाहुबली। समझ गया ना। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, एनवा पद आराम से निकल जाएगा। ए एन का मतलब क्या हुआ, ए एन का मतलब कि एनवा पद तक निकाले हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बोला है एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इस तरह से निकाल देंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और दिया है जो कि एकदम फेमस क्वेश्चन है। क्या है, एकदम फेमस क्वेश्चन है कि दी गई समांतर श्रेणी के लिए 11वां पद क्या है अगर ये एक एपी दिया हुआ है, यानी कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका 11वां पद पूछा है। अच्छा ये पहले बताइए, हम आप लोगों को बताए थे कि अगर 11वां पद पूछेगा तो a प्लस ये 11 को है तो इसमें एक कम करके यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस 10d। अगर 12वां पद पूछेगा तो a प्लस 11d, अगर 15वां पद पूछेगा तो a प्लस 14d। ऐसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो 11वां पद पूछ रहा है यहाँ पे 11वां पद, तो a11 इक्वल टू a प्लस 10d, यानी कि इसमें से एगो हम कम कर दिए हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ये a का मान होता है, ठीक है, और d का मान क्या होता है, तो 6 में से 2 घटा था 4, ये d का मान हो गया। अभी यहाँ पे हम बताए थे ना, तो a का मान मेरा 2 है प्लस 10 और d का मान 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 10 चौका 40, 2 कितना हुआ 42, ठीक। ये 42 हो गया मेरा 11वां पद, क्या होगा 42 होगा। यानी कि इसको लिखते 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 जाएंगे, जब 11वां पद आएगा ना 11 टर्म तो वहाँ पे 42 होगा। ओके, समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर लिखिएगा कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से यही सा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा पे आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन बिल्कुल आसान है। इससे आसान कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित समांतर श्रेणी में 5वें पद का 5 गुना 8वें पद का 8 गुना के बराबर है, तो इसका 13वां पद क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए 13वां पद। ठीक है, ये देखिए 5वें पद का 5 गुना, यहाँ पे हम लिख दीजिए 5वें पद यानी कि टर्म 5, टर्म 5 के 5 गुना हम कर दिए। ठीक, जैसे बोला है वैसे ही करना है। 5वें पद का 5 गुना यानी कि टर्म 5 5वां पद हो गया और 5वें पद का 5 गुना कर दिए। 8वें पद का 8 गुना, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 इंटू T5 यानी कि कितना हमको निकालना है, ये 5वां पद निकालने के लिए एक कम कर देंगे यानी कि A+4D लिखेंगे ना। अभी तो यहाँ पे बताए थे 11वां पद निकालना था, तो A+10D
ठीक है। तो उसी तरह से पाँचवा पद निकालना है तो a+4d, ये 8 के 8, और यहाँ पे आठवां पद निकालना है तो a+7d। यहाँ देखिए 5 में a से गुणा होगा तो 5a, 5 में 4d से गुणा होगा तो 5 चौका 20d, 8 में a से गुणा होगा तो 8a, और 8 सत्ते कितना होगा तो कहेंगे कि 56d। एक काम करते हैं हम, ठीक है, एक काम करते हैं क्या, इस 8 को इधर भेजेंगे तो 5 में माइनस हो जाएगा, यानी कि -3a हो जाएगा। इस 56 20 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस में है तो 56 में से 20 गया तो कितना होगा, 56 में से 20 गया तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 36d। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक, 3 से काटा देते हैं, 12 यहीं 36 हो गया। अब इस 12d को इधर भेजेंगे तो -a = 12, माइनस ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -12d। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर भेज देते, इस यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। और एक काम करते हैं कि दोनों ओर बराबर के इधर भी बराबर के इधर भी हम माइनस से भाग लगा देते हैं। अब देखिए माइनस से हम भाग लगा देंगे, माइनस से गुणा कर देते हैं, ठीक है, माइनस से हम गुणा कर देंगे दोनों ओर, ठीक। तो ये माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और माइनस में गुणा होगा तो 0। यानी कि हमको निकालना था क्या, 13वां पद। 13वां पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं a+12d, इसी का मान निकालना था हमको, और इसी का मान तो यहाँ पे 0 आ गया है। देखिए ना, a+12d = 0, इसी का तो मान आया है, यही हमको निकालना था कि 13वां पद का मतलब a+12d, और इसी का मान यहाँ पे 0 आया है, यानी कि इसका में आंसर यहाँ पे हो गया, 0 इज द राइट आंसर। समझ गए ना। चलिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 और 407 तक गया है। 3 से स्टार्ट हुआ है, 407 तक गया है, और इसमें पूछा है कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि आपको एक ही फार्मूला याद करके रखना है, और इस फार्मूला पे सारे एपी के सवाल आराम से बन जाएंगे इसी फार्मूला पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ए का मान, और ए बराबर हो गया आपका 3, ठीक। डी बराबर क्या होगा, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे, यानी कि 4 हो जाएगा। एन बराबर क्या होगा, यानी कि 407, इसी को कहते हैं लास्ट टर्म। यानी कि ये 3 को चीज़ दे दिया है, तो क्या आप इस फार्मूला पे नहीं बना सकते हैं, इस फार्मूला पे नहीं बना सकते हैं, एन का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, एन बराबर 407 दिया है, एन के जगह पे 407 रखेंगे, ए के जगह पे 3 रखेंगे, और प्लस एन के जगह पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहे तो एन ही रखेंगे, और डी के जगह पे 7 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस 3 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा 407 में से, यानी कि 404 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 × 7 हो जाएगा। इस 7 को इधर हम भेजेंगे, इस 7 को, सॉरी यहाँ पे डी के जगह पे 7 नहीं रहेगा, 7 में से 3 गया, 4 यहाँ पे रहेगा, ठीक, 4 रहेगा, ठीक है ना। 4 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई के केस में है तो डिवाइड के केस में आ जाएगा, यानी कि 4 से इसको काट सकते हैं ऐसे 101 मरते में, यानी कि 101 = n-1, और -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 101 और ये 102, यानी कि n = 102 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या है इसमें 102। ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर इसका स्पेशल फार्मूला का हम बात करें तो देखिए स्पेशल फार्मूला भी आप इस तरह से बना सकते हैं, n = a + n-1 × d होता है ना। तो अगर n का फार्मूला निकालना है कितने पद हैं, अगर जब भी पूछेगा तो आपको डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे पता है, यहाँ पे देखिए इस a को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, हो गया, इक्वल टू n-1 × d। अब देखिए इस d को जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई के केस में है तो डिवाइड के केस में हो जाएगा, यानी कि n - a
बट्टा डी इक्वल टू n-1। अब देखिए, अब एक छोटा सा काम करेंगे क्या कि -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। यानी कि साफ साफ हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए ये +1। यानी कि कितने पद हैं नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, आराम से निकल जाएगा। चाहे इस पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, फार्मूला में कुछ नहीं करना है। अंतिम पद में से पहला पद को माइनस कर दिया गया है और उसके डिफरेंस से भाग लगा दिया गया है और उसके बाद से 1 जोड़ दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि अंतिम टर्म क्या है 407, 407 में से पहला को माइनस करना है यानी कि 3 को माइनस करेंगे 404 और उसके बाद डी से भाग लगाना है। डी आया है 404 है तो 404 में 4 से भाग लगाएंगे तो 101 और 1 जोड़ देना है तो 102। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करते सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो बोला है ना कि यदि एक एपी में, यहाँ पे देना चाहिए इसको कि एक एपी में यदि A2 + A5 - A3 = 10 और A2 + A9 = 17 है तो A20 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आराम से बनेगा। यहाँ पे देखिए A2 + A5 - A3 = 10 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए A2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं A + D लिख सकते हैं ना। A5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं A + 4D क्योंकि A कम करके, और A3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं A + 2D = 10, ठीक है। यहाँ पे माइनस से माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस से प्लस देंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं तो ये हो गया आपका A + D + A + 4D, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। इसको भी उसी तरह से कर देंगे, ये 10, ये कट गया आपका देखिए, और A हो गया यहाँ पे, और 4D और 1D 5D, 5 में से 2D घटेगा तो 3D हो जाएगा = 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा और यहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो बचा है ना, यहाँ पे A2 + A9 = 17, A2 के बदले हम A + D लिख सकते हैं, A9 को A + 8D लिख सकते हैं = 17 हो गया। A और A मिलके 2A + 8D और 1D 9D = 17 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, दिमाग इसमें लगाएंगे कि यहाँ पे A है, यहाँ पे 2 है, A को हम बराबर कर देते हैं, इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2A + 3 दूना 6D हो जाएगा + 10 दूना 20 हो जाएगा। और ये समीकरण 2 को यहाँ पे रख के इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस के केस में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे विलोपन विधि, उसी विधि से हम बना रहे हैं, ठीक है। ये तो कट गया और ये हो जाएगा आपका -3D और ये भी हो जाएगा आपका -3, यानी कि -3 नहीं होगा, 20 में से 17 घटेगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। 3 कट गया -1, यानी कि D का मान मेरा निकल गया -1। और यही D का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे, या तो 1 में या तो 2 में, आपका निकल जाएगा क्या, आपका A का मान निकल जाएगा। किसी भी समीकरण में इसी में रखिए ना, देखिए ना A का मान किस तरह से निकलता है। ये हो गया 2 + 9 और D की जगह पे -1 = 17 हो गया। ये हो गया 2A + 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही होगा, इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो जुट जाएगा। तो 17 और 9 कितना होता है, तो 9 7 16, ये 26 हो गया, यानी कि 2A = 26, 13 दूना 26, A = निकल गया मेरा 13, ठीक है। हमको निकालना है A20 का मान, A20 का मान निकालना है तो A20 को हम इस तरह से A + 19D नहीं लिख सकते हैं, इसी का तो मान निकलना है। A + 19D का A का मान यहाँ पे आया है मेरा 13, यहाँ पे A की जगह पे 13 + 9 और D की जगह पे -1, यहाँ पे देंगे -1, ठीक है। ये -1 हो गया आपका 13 प्लस, इसको हम गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो -19 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो -6, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और इससे भी बड़ा बड़ा हम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और छोटा मोटा एग्जाम में नहीं, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इस सब में पूछा जाता है, ठीक है ना। हम जो भी पढ़ाते हैं वो बेसिक लेवल से उठाते हैं, याद रखिएगा, और जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, हीरो तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग डेली क्लास कीजिए और अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारा कमेंट आता है, बहुत सारा व्हाट्सएप पे भी कमेंट आता है, सर मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए ना, पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो बना के डालते हैं, आप लोग खाली पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।